हम सदा उन्हीं के बने रहें और वे भी सदा केवल हमारे। बंधुओं, गोपियां यही कहती हैं रास पंचाध्याय में। एक बार जब ठाकुर जी ने उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाए ना, तो गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। पति को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों की सेवा सदा करनी चाहिए, और माता पिता का घर और ससुराल इनकी निष्ठा, बात बताने लगे पतिव्रता नारियों की। गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। जैसे ही बात पूरी हुई पूरी होते ही गोपियां सब बोली, अब हम बोलें? भगवान बोले, बोलो। बोले, आप हमको क्या समझते हो? हम कोई व्यभिचारिणी है? अपने पतियों को छोड़ के आपके पास कोई व्यभिचार के कारण थोड़े आई हैं हम। नाथ, हमें आपके स्पर्श की भी अभिलाषा नहीं, आप हमसे मिलो ऐसी भी हमारी आकांक्षा नहीं, आप हमको सदा अपने पास रखो ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं। तो भगवान बोले, फिर क्या चाहती हो? बोले, केवल आप कह दो कि हाँ, जैसे तुम मुझे अपना मानती हो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। बस ये सुनने के लिए आई हैं हम जीवन भर उसी परिवार के साथ रहेंगी, उन्हीं बच्चों की सेवा करेंगी, उसी पति को ही अपना सर्वस्व मानेंगी, पर हमारा प्रेम केवल इस बात पर स्थिर है, हम केवल ये जानने आई कि आपने हमको स्वीकार किया कि नहीं। नाथ, हमारा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़ी है। हम बस आपसे ये दो शब्द सुनना चाहती हैं, जैसे हम कहती हैं आप हमारे, ऐसे आप भी कह दो, तू भी मेरी, तू भी मेरा। बस आप भक्ति से क्या अपेक्षा रखते हो बंधुओं? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, प्रकट होकर आपके संग रहें, परेशान हो जाओगे। इतनी सेवा तो तब करनी पड़ रही है जब ठाकुर जी बोलते चलते नहीं है। सोचो, ये चलन लगे, बोलन लगे। आप कथा सुन के घर गए तो देखो पूरा घर उजड़ो पड़ो। कौन बोले, मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए घर में आज, कढ़ैया उल्टी पड़ी है, गैस सिलेंडर उठा के फेंक दिए नीचे। ठाकुर जी तो ऐसे ही उधम मचावे में। अब द्वापर में सिलेंडर वगैरह नहीं थे, नहीं तो गोपीन के घर में विस्फोट होते। ठाकुर जी बहुत उद्यमी है, ये चलते फिरते बोलते नहीं है, तब तो इतनी सेवा करनी पड़ती है। सोचो, ठाकुर जी चलने लगे, बोलने लगे, सब क्रिया करने लग गए। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी हम पे दया करते हैं, इसलिए बोलते नहीं, चलते नहीं। क्यों बेटा? यही दया मान लो कि हम बैठे हैं एक जगह स्थिर होके, हम ज्यादा ही हमने चलन फिलन शुरू कर दिया तो परेशान हो जाओगे। तो आप क्या अपेक्षा रखते हो अपनी सेवा से? बंधुओं, यहां सब सेवक गण, अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो सेवा करते हैं, अपने घर में नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। इसलिए यहां की कथा का विषय अधिकतर भक्ति परक है। क्या अपेक्षा है आपकी ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं? नहीं। हमसे पूछो तो हमारी एक ही इच्छा है, नाथ, कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या कभी संकेतिक रूप से केवल आप इतना हमको बता दो कि हाँ, मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। बस ये सुनने के लिए हम सेवा कर रहे हैं नाथ, हमारी इच्छा है नहीं कि आप आओ। गोपियों का ये प्रेम देखो ना, रास पंचाध्याय में गोपियां कहती हैं आप हमको जीवन में कभी मत दिखो, हम तब भी जीवित रहेंगे। नाथ, हम आपसे कोई कामना करते नहीं संसारिक, हम तो केवल ये सुनने आई हैं कि आप भी हमसे प्रेम करते हो ना। बस इतना कह दोगे वही हमारे लिए काफी है नाथ, हमको व्यभिचारिणी मत समझो आप। हमारी भी भक्ति से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि नाथ, हम तब तक आपको रिझा रहे हैं और आगे भी रिझाते रहेंगे, बस बीच में कभी संकेत कर देना कि हाँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, अप्रसन्न हूं ये भी मत हो, बस इतना बता दो आप मुझे अपना मानते हो ना, बस ये अपेक्षा है। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, क्या एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। बस एक इच्छा है।